ये है भाई कॉर्क। क्या है ये? कॉर्क। तो कॉर्क क्या है? ये प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, बाहरी जो आवरण होता है इसका, ठीक है। तो इसमें सारी डेड सेल हैं, और ये डेड सेल देख रहे हो आप लोग, ये कैसी है? ये डेड सेल है, हार्ड है, ठीक है, हार्ड है ना। और ये इसको आप जलाते भी हैं तो ये बड़ी आसानी से जलता है। जलता है कि नहीं जलता है? तो ये कॉर्क है। क्या है ये? कॉर्क। अब यहाँ ध्यान देना है, जब प्लांट क्या होता है, इसकी जो एपिडर्मिस है वो ग्रोथ करती रहती है। एपिडर्मिस में लिविंग सेल होती है, और ये ही एपिडर्मिस की जब सेल जो है डेड हो जाती है, तो ये क्या करती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कन्वर्ट, द्वितीय विभाजोतक में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कॉर्क का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? कॉर्क का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ जो है सेल, ये जो क्या करती है, इट डिवाइड एंड फॉर्म सेल ऑन बोथ साइड। ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और दोनों साइड क्या है, सेल का निर्माण करेगी। दोनों साइड क्या करेगी, सेल का निर्माण करेगी, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं सेल ऑफ ऑन आउटसाइड कट फ्रॉम दिस लेयर एंड फॉर्म सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार। तो क्या होगा, जब एक कोशिका दूसरे कोशिका के ऊपर अलग अलग स्तर में बनेगी, तो लेयर्ड क्या बनेगी, सेल्स बनेगी। लेकिन वो कैसी सेल होगी, डेड सेल होगी। तो जो ये लेयर्ड संरचना प्लांट के बाहर बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पौधे की छाल कहते हैं या कॉर्क कहते हैं। पौधे की छाल कहते हैं या कॉर्क कहते हैं। तो ये पौधों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, ठीक है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो जो कॉर्क है, इसकी जो सेल है वो क्या होगी, डेड होती है। इनके बीच क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होगा। इनके बीच क्या होगा, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है? और दूसरा, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो क्या होगा, ये इसके बाहर अगर पानी अगर गिरता भी है ना, तो क्या होगा, ये बिल्कुल अंदर तक एकदम नहीं जाएगा। दूसरा क्या होगा, ये बाहरी जो लेयर है, इसके अंदर जो है, जो कीटाणु है, कीट पतंग है, वो आसानी से अंदर नहीं जा सकते। और दूसरा प्रकार इसमें एक और जो है केमिकल होता है इसमें, जिसके कारण इसकी हार्डनेस भी होती है, जिसको कहते हैं सुबेरिन। नोट कर लो इसको, सुबेरिन। तो जो अभी स्क्लेरेनकाइमा था, उसमें क्या था, लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा में क्या था, लिग्निन। लेकिन कॉर्क में क्या है, सुबेरिन। ये नोट करना है, नोट कर लो कि कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन या सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। सुबेरिन, सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। तो खास करके जो पौधे के बाहर जो छाल होती है या कॉर्क होती है, यह पौधे का एक सुरक्षात्मक ऊतक है। कैसा ऊतक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये पौधे का क्या है, एक सुरक्षात्मक ऊतक है। तो समझ में आया? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।